नमस्कार दोस्तों आज हम सौर मंडल के बारे में जानकारी करेंगे, वो भी सब की सब ट्रिक से। जो भी जानकारी हम करेंगे बिल्कुल ट्रिक से, आप इस सारी बातों को कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले तो हम सौर मंडल के बारे में जानते हैं कि सौर मंडल किसे कहते हैं। तो सौर मंडल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, ये जो भी सारा समूह है, इस समूह को सौरमंडल कहते हैं। अब सौरमंडल में सूर्य की स्थिति क्या है, ये भी जानना आवश्यक है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य में सौरमंडल का 99% द्रव्यमान संचित है। सौरमंडल में सौरमंडल का 99% द्रव्यमान केंद्रित है। अब सूर्य में कौन कौन सी गैसें उपस्थित है दोस्तों? सूर्य को कहते हैं हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा। तो सर्वाधिक मात्रा में 71% हाइड्रोजन, 71% हाइड्रोजन गैस और 27% हीलियम गैस और 2% अन्य तत्व। 2% अन्य तत्व। सूर्य पृथ्वी के निकट का सबसे निकट का एक तारा है। सूर्य पृथ्वी के निकटतम तारा है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ग्रह दोस्तों सूर्य से भिन्न भिन्न दूरी बनाए हुए हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इसके लिए सबसे मेन बात जो हमें आज सीखना है वो ग्रहों का सूर्य से दूरी का क्रम। तो वो हम ट्रिक से सीखेंगे। किस तरह से हमें याद रखना है, ग्रहों का सूर्य से दूरी का क्रम। सबसे पहले जान लें हम कि ग्रहों की संख्या कितनी है। कुल ग्रह है 8। पृथ्वी सहित ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। अब ये 8 ग्रह हैं, सूर्य से भिन्न भिन्न दूरी पे हैं। इनका क्रम वैसे याद रखना बड़ा मुश्किल है, हम एक एक का याद रखेंगे भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम ट्रिक से याद रखेंगे तो हमें आसानी से याद रहेगा। क्या ट्रिक है इसकी? बुशु का प्रथम ब्रश अरुण वरुण। एक लाइन याद रख लीजिए आप, बुशु का प्रथम ब्रश अरुण वरुण। इस लाइन से आपको सूर्य से दूरी का क्रम और इससे हमारे बहुत सारे प्रश्न भी हल हो जाएंगे। सबसे पहले बु से बुध। सूर्य के जो निकटतम ग्रह है वो कौन सा है? बुध ग्रह। इसके बाद दूसरे स्थान पर शुक्र। सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरे नंबर पर शुक्र। इसके बाद का यहाँ पे साइलेंट है, प्र से क्या होगा? पृथ्वी। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे स्थान पर पृथ्वी। अब यहाँ पर आता है म से मंगल ग्रह का स्थान चौथा है। इसके बाद ब्र से बृहस्पति के बाद शनि। से क्या हो गया यहाँ पे? शनि। उसके बाद अरुण और वरुण। आसान है, अरुण और सबसे अंत में वरुण। तो दोस्तों ये हो गया हमने सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। कोई भी प्रश्न आए, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह वरुण ग्रह।
सूर्य से चौथे स्थान, तीसरे स्थान पर तो पृथ्वी। इस तरह से हम बता सकते हैं। इस लाइन से हमें सूर्य से दूरी के सब याद हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ और कई बार पूछ लिया जाता है, सूर्य से जो भी ग्रह हैं सारे, उनमें आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन से हैं, तो वो भी याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम ट्रिक से पढ़ेंगे। आप यहाँ से याद रखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, शुरू के 4 ग्रह जो सूर्य के नज़दीक है। यहाँ से यहाँ तक कि जो चारों ग्रह है, ये यहाँ से यहाँ तक के चारों ग्रह है, ये आंतरिक ग्रह। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, शुरू के जो चारों ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह। बाकी जो चारों बचे ये बाह्य ग्रह, ये चारों हैं जो बाह्य ग्रह हैं, ये आंतरिक ग्रह और ये बाह्य ग्रह। एक चीज़ और समझा दोस्तों, कई बार ये प्रश्न आता है कौन से ग्रह को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, उनको भी याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए समझ लीजिए आप, हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पे हैं हम, और ये अरुण वरुण 2 भाई हैं। आप अरुण वरुण को भूल जाइए, हम पृथ्वी पे रहते हैं तो इसको तो हम गिनेंगे नहीं, हम अरुण वरुण को भूल जाते हैं। बाकी जो भी बचे उनको हम नंगी आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हैं। कौन से? बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति, शनि, ये वो ग्रह हैं जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं। अब हम ग्रहों के लिए पूरा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, एक एक ग्रह को लेके हम किस ग्रह पर क्या क्या विशेषताएं देख लेते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अब एक एक ग्रह को हम क्रम से लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हमारी ट्रिक लिख लेते हैं हम। वुशु का प्रथम ब्रश, वुशु का प्रथम ब्रश अरुण वरुण। इसके लिए हम शुरू से लेके चलते हैं, एक एक ग्रह को पूरा विस्तार से देखते हैं। बु से बुध, बुध के बारे में क्या क्या है? सूर्य के सर्वाधिक निकट, बुध ग्रह भी देखा था हमने, सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। इसके कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। परिक्रमण गति सर्वाधिक, इसकी परिक्रमण की गति सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। और क्या है इसके बारे में? ये सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। अब लेते हैं शुक्र। शुक्र ग्रह के बारे में इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? ये सर्वाधिक गर्म, ग्रहों में सर्वाधिक गर्म शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह है, इसलिए ये पृथ्वी का बहन ग्रह अथवा भग्नी ग्रह है। पृथ्वी का
पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहलाता है और ये जुड़वा ग्रह भी कहलाता है। इसको सांझ अथवा भोर का तारा भी कहते हैं। इसको सांझ अथवा भोर का तारा भी कहते हैं और सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह। अब लेते हैं शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी आकार की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। आकार की दृष्टि से 5वां ग्रह। इसके अलावा जीव का अस्तित्व, जीवन का अस्तित्व केवल पृथ्वी पर स्थित है। इसके अलावा पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं पानी की उपस्थिति के कारण। कभी प्रश्न आए नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी। क्यों? पानी की उपस्थिति के कारण। बाहर से देखा जाता है अंतरिक्ष से तो पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है। इसके बाद आता है मंगल। यह रात्रि में, मंगल ग्रह रात्रि में लाल दिखाई देता है। रात्रि में लाल दिखाई देता है। इसके बाद लेते हैं हम बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति वो ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है। सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति को गुरु भी कहते हैं और गुरु के सबसे ज़्यादा चेले होते हैं। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं सबसे ज़्यादा उपग्रह है। आकार में सबसे बड़ा है। आकार में सबसे बड़ा तथा सबसे भारी। सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति। और इसकी घूर्णन गति सर्वाधिक। घूर्णन गति सर्वाधिक तीव्र। इसके बाद लेते हैं बृहस्पति के बाद हम शनि। शनि की क्या विशेषता है? पीले तारे के समान दिखाई देता है। यह पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसका घनत्व न्यूनतम है, जल से भी कम। जल से भी कम घनत्व। अगर इसको जल में रखा जाए तो ये तैरने लगेगा। जल में रखने पर तैरने लगेगा। इसके बाद शनि के बाद लेते हैं अरुण। अरुण देखो अब सूर्य से इनकी दूरी बढ़ती जाती है। सबसे अंत का सूर्य से सर्वाधिक दूर वरुण है। अरुण और वरुण ये दूरी के ग्रह, सबसे सर्वाधिक दूरी वाला वरुण है। तो ये शीत ग्रह कहलाते हैं। तापमान बहुत कम होता है। शीत ग्रह। यहाँ पर मीथेन की उपस्थिति होती है। इन ग्रहों पर मीथेन पाई जाती है।
और इसका प्रकाश, अरुण का जो प्रकाश होता है अरुण ग्रह का, वो हरे रंग का। अब आता है सबसे अंत में वरुण। अरुण और वरुण दोनों शीत ग्रह हैं। अरुण भी शीत ग्रह है, वरुण भी शीत ग्रह है। यहाँ तक सूर्य का तापमान नहीं पहुँच पाता है, तो ये ठंडे रहता है, यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है ना। इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं, वरुण को अरुण का। इसकी एक विशेषता और है, इसकी विशेषता है कि इस ग्रह पर एक विशाल काला धब्बा पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे सभी 8 ग्रह, जो हमें बिल्कुल अच्छे से सारी विशेषताएं हमने एक एक करके ले ली है। तो सौरमंडल के बारे में आज की ये क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।